हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की टॉप 100 क्वेश्चंस। इसमें 300 के अराउंड क्वेश्चन है, तो मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपका कल फिनिश हो जाएगा। सो ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज बेस्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा पर आधारित है? जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नैनी मिर्ज़ापुर के समीप, वर्तमान का प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद, वहाँ से डिसाइडेड है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा आता है हमारा राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार ऑल हैव अ फ्रंटियर। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार सभी राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो ये है हमारा नेपाल। कौन सा है भाई? हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इन 2021। ये 21 में मैं आपसे 2025 की बात करूं तो 2025 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 क्या है हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। अभी मैंने आपको बताया था ना, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। तो निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मैंने कहा सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका कौन सा आता है? हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर यूपी, चौथे नंबर पे यूपी, फिर 5वें पे गुजरात। तो भाई ऑप्शन असेंडिंग और ऑर्डर में लगाना, तो गुजरात तो कहीं पर है ही नहीं, है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को वैसे डिलीट किया गया था। होना चाहिए था क्या? सबसे पहले गुजरात होता, फिर उसके बाद यूपी होता, फिर एमपी हो, फिर उसके बाद महाराष्ट्र होता, फिर एमपी होता, फिर राजस्थान होता। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं है। अगर आता है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पर आप लोगों का देखो, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? आप सभी जानते हैं, मणिपुर की। किसकी है यहाँ पर? मणिपुर की राजधानी है। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो ईटानगर है। असम की राजधानी यहाँ पर दिसपुर है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकट है, सबसे नज़दीक है, आपसे बोला गया है। तो इनमें आपका जो सबसे नज़दीक पड़ेगा, जो कि 82.5 डिग्री 57 अक्षांशीय बिंदु पर जो है, वो है आपका कोलकाता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सही आंसर होगा। और जो 23.5 डिग्री हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। और जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। तो यहाँ पर हमने उसके बारे में बता दिया और इसके बारे में बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात आप तो महान है, गुजरात आप तो महान है ना। गुजरात से हो गया गुजरात, आप से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तो से हो गया तमिलनाडु, महान से हो गया महाराष्ट्र। तो ये आपके टॉप 4 बता दे। तो भारत की राज्य की सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात के साथ लगती है। टोटल 9 राज्यों और आपके 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या होती है? हमारी तटीय सीमा साझा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल एनिमल एंड बर्ड रेस्पेक्टिवली आर, भारत के राष्ट्रीय पशु और पक्षी क्रमानुसार है, कल की क्लास में आपको बताए हैं। बाघ हमारा टाइगर है राष्ट्रीय पशु, और हमारा पक्षी है मोर यानी कि मयूर, पीकॉक, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स, निम्न में से किस भारतीय को एक राज्य कई विश्व के रूप में जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 21 में पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्टल लाइंस ऑफ इंडिया, टोटल पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, और विदाउट आपके यूटीज़ के अगर हम लगाते हैं तो वो 6100 के अराउंड है। मैकमोहन लाइन इज इन बिटवीन, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? देखो भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत बांग्लादेश की सीमा भी, क्योंकि पहले पाकिस्तान था तो रेड क्लिफ आता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड है। अगर भारत अफगानिस्तान नहीं है फिर भारत पाकिस्तान आएगा। और यहाँ पर अगर बात करती हूँ मैकमोहन की, तो वो इंडिया और चाइना के बीच में है, ऑप्शन सी। वन अमंग द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ मेघालय, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कैपिटल ऑफ मेघालय स्टेट, सो इसकी कैपिटल है आपका शिलोंग, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये पूर्वी खासी हिल्स ज़िले का हेडक्वार्टर भी रहा है। और शहर के बारे में ऐसा माना जाता है कि नगर को घेरे हुए घूमती पहाड़ियाँ इसे ब्रिटिश लोगों को स्कॉटलैंड की याद दिलाता था, इसीलिए इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ है। वेस्ट बंगाल के साथ है, त्रिपुरा के साथ है, मिज़ोरम के साथ है, असम के साथ यहाँ पर है, लेकिन मणिपुर के साथ नहीं है। और जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से साझा होता है। अगला क्वेश्चन आता है, वह भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो मैंने कहा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है भारत की वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो क्या नहीं बोला मैंने? उड़ीसा से तो 82.5 भारतीय मानक समय रेखा होकर जाती है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो ये आपका 23, 16, इसके अलावा और भी अदर एग्जाम्स में पूछिए। तो सिर्फ यूके PSC वाला करा रही, यूके SSC वाला भी है अभी पेपर, उनमें भी आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करता है तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है। ऑप्शन तो ए हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर है। लेकिन भारत जिसे हम ग्रेट निकोबार में है ना, जैसे पर्शियन पॉइंट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, अगर भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु पूछेगा, मुख्य भूमि पर स्थित, तो कन्याकुमारी केप कैमोरिन हो जाएगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, पश्चिमोत्तर बिंदु गोहार मोती गुजरात है, और पूर्वोत्तर बिंदु हमारा किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण जो है वो सही क्रम लगाना है। अब इस साइड आपका इधर म्यांमार आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 समुद्रों का मिलन स्थल इसको माना जाता है। और
हिंद महासागर की 2 ब्रांच कौन सी हैं? आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों आकर यहीं पे मिलते हैं कन्याकुमारी के पास। कुमारी अंतरीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। भारत की दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर इसे माना जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? सो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती, यानी कि कर्क रेखा जाती है? तो ये आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त सुमेलित नहीं है? चट्टान क्रम, रॉक सिस्टम और राज्य यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22। तो देखो, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो आपका कर्नाटक है, कुड़प्पा की बात करते हैं वो आंध्र प्रदेश है, ना कि आपका राजस्थान है। गोंडवाना क्रम आपका सिक्किम है और टर्सरी क्रम आपका उत्तराखंड है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा मैच नहीं है, तो वो हमारा है ऑप्शन बी। अब ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा अभी वर्तमान में ये लद्दाख में लोकेटेड है। अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो कश्मीर में होगा, लेकिन ये कनेक्ट कैसे करता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये अभी वर्तमान लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, फिर JNK लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड TP प्लेट्यू ऑफ पेनिसुलर इंडिया, रिलेटेड द प्लेट्यू ऑफ पेनिसुलर इंडिया, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अगर आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, मारवाड़ पंचभूमि। कौन सी है? मारवाड़ उच्च भूमि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी बुंदेलखंड, दक्कन पठार और पश्चिमी घाट ये आपके इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इज़ द नैरो बे ऑफ मांडोवी जुआरी सिचुएटेड? तो यहाँ पर मांडोवी जुआरी की संकीर्ण खाड़ी किस राज्य में स्थित है? अगर आपसे पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है आपकी गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 26, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड assertion एंड रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन ए और दूसरा कारण है, सही उत्तर आपने छांटना है। सो यहाँ पर बोला गया, हिमालयन माउंटेन प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द नॉर्दर्न कोल्ड विंड्स इन विंटर सीजन। क्या ये आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, हिमालय इज़ द हाईएस्ट एंड यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, रीज़न ये दे रखा है। तो भैया यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, हिमालय पर्वत भारत को शीत ऋतु में उत्तरी हवाओं से बचाता है, बिल्कुल सही। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा और नवीनतम वलित पर्वत है, तो ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे इज़ रिलेटेड विद। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे इज़ रिलेटेड विद, सो करेक्ट आंसर इज पीर पंजाल रेंज, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी। जवाहर सुरंग, बनिहाल सुरंग, यह आप ध्यान रखना है, भारत के JNK राज्य में लोकेटेड आप यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, ये सुरंग के द्वारा वर्ष पर JNK और श्रीनगर के बीच में सड़क यातायात जारी रहता है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। और जो वेस्टर्न घाट है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित भी किया है। और हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला ये यहाँ तक फैला हुआ है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द जोजिला पास सिचुएटेड। अब मैंने वही बोला, अगर आपका लद्दाख ऑप्शन में आता है तो आप लद्दाख लगाएंगे, लेकिन फिर नहीं आता है हमारे पास ऑप्शन जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पूछा है, वही लगाना पड़ेगा JNK। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज़ नॉट अ ट्रांस हिमालयन रेंज। निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जास्कर, काराकोरम, कैलाश, ये आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज में आती है। पीर पंजाल महान हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेतु समुद्रम जहाज। सेतु समुद्रम जहाज मार्ग परियोजना किसके द्वारा अनुमोदित है? सेतु समुद्रम सिप कैनाल आपका जो मार्ग है प्रोजेक्टेड इज अप्रूव्ड बाय। सो करेक्ट आंसर इज इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार। ऑप्शन सी, हिमालयन माउंटेन सिस्टम ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द फॉलोइंग जियोसिनक्लाइंस। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भू सन्नति में से हुई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33 भू सन्नति से यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका 33। द हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT लाइज इन बिटवीन। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है, तो ये आपका मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है ना, सुबह अभी जो शाम के टाइम पे हुई है, गंगा मैदान और शिवालिक के बीच में है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये महान और लघु हिमालय के बीच में है, और उसके बाद आता है फिर आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में लोकेटेड है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको अलग कर रहा है, महान हिमालय को लघु हिमालय से। अब यहाँ पर आपके आगे हैं पास, इनको लगाना है पश्चिम से पूर्व के क्रम में, आपने इनको अवस्थित करना है। अगर आपको याद होगा कि कौन सा कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जोजिला हमारा लद्दाख में है, शिवकिला पास हमारा कहाँ पर है, HP में है, मुलिंगला पास हमारा UK में है, जेलेपला पास हमारा कहाँ पर सिक्किम में है, बोमडिला पास हमारा अरुणाचल में है। जो सबसे लास्ट वाला कौन सा आने वाला है, अरुणाचल मतलब बोमडिला आने वाला है, तो 4th नंबर पे तो हमारा आएगा। तो ये 2 ऑप्शन चले गए। फर्स्ट नंबर पे कौन सा पास आएगा हमारा, तो वो है जोजिला पास। तो फर्स्ट पे जोजिला, लास्ट में 4th, ऑप्शन डी सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आप देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करता है वो अनाईमुदी है, और अनाईमुदी पश्चिमी घाट में एनामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर और ये केरल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर जो आयोग ने इसका आंसर क्या माना है वो आप बताइएगा। तो यहाँ पर जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य में है, बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करते हैं, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है ना, काली और, तो यहाँ पर भाई काली तो है नहीं और सतलज है, तो यमुना और काली नदी के बीच में लिखा, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि सतलज और काली नदियों के बीच में। नेपाल हिमालय की बात करते हैं, तो नेपाल जो है वो आपका काली और तीस्ता के बीच में, इन्होंने रावी और तीस्ता करा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसके अलावा असम की बात करते हैं, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र ये वाला सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो B and C यहाँ पर क्या है आपके इनकरेक्ट है, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है मैं बता देती हूँ आयोग का आंसर, आयोग ने गलत माना है इसे। वैसे कुमायूं हिमालय भी सतलज और काली के मध्य में आता है, ना कि यमुना के, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो B and C होगा है ना, क्योंकि पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी, तो हम यही चीज़ें करते हैं। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी माउंटेन रेंज जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है।
तो नीलगिरी जो है वो है हमारा जो दक्षिणी भाग पालघाट आता है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे लोकेटेड है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए। नेक्स्ट है सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है। सापुतारा हिल स्टेशन लाइज इन, तो ये आपका गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में है और सापुतारा का मतलब होता है सांपों का घर, गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भैया ये आती है हमारी अरावली, अरावली है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है, 1722 मीटर जिसकी क्या है हाइट है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अरावली की, तो ये श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। ये श्रेणी मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्ट्जाइट नीश और शिष्ट शैलों से बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु शिखर इज सिचुएटेड इन, गुरु शिखर स्थित है। सो ये अरावली की सर्वोच्च चोटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। सो ये आता है आपका सिनला दर्रा कौन सा है, सिनला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। सो खतलिंग हिमनद जो है उद्गम स्थान है भेलांगना नदी का। किसका है ये, भेलांगना नदी का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पर्वत शिखरों का सही क्रम आपसे पूछा गया है। सो अगर बात करते हैं हम जिसमें कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर जो कंचनजंगा है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यह पूर्व की तीस्ता नदी और पश्चिम में ताकुर नदी के बीच स्थित कंचनजंगा हिमालय में है। एवरेस्ट जो है वो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल है। धौलागिरी भी नेपाल में ही आपकी नेपाल में ही आपकी लोकेटेड है, और जो आपकी दूसरी अन्नपूर्णा है वो भी नेपाल में है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्य रेंज, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य आता है आपका लावा से बना काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मालवा के पठार की, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो छोटा नागपुर पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में है। और ये पठार जो आपका कौन सा छोटा नागपुर है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में इसका फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये है आपकी कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी। ये पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडा बेटा है। कार्डामम इलायची की पहाड़ी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी केरल में होने के साथ साथ पश्चिमी घाट का हिस्सा भी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। सो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, है ना। पूर्वी तटीय क्षेत्र को 3 भागों में, उत्कल तट उड़ीसा वाला, उत्तरी सरकार और रायलसीमा तट कोरोमंडल तट, पश्चिमी तट को कोकण तट और मालाबार तट में बांटा जाता है। केरल वाले तट को मालाबार कहते हैं। नेक्स्ट आता है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय या बाह्य हिमालय, है ना, हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 850 से 1200 मीटर के बीच में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। जो लघु हिमालय है वो किसके बीच में है। तो लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के बीच में लोकेटेड है ना। और
इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत उपश्रेणियाँ उपस्थित हैं। और कश्मीर की घाटी, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली यहीं पर ही आपका लोकेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग रिवर इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। बस आप यहाँ पर व्यवस्थित कर दीजिए इन रिवर्स को पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सोन रिवर की। तो सोन नदी जो है मैकॉल रेंज की पहाड़ियों में अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, चंबल की। तो चंबल मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में विंध्य पर्वत श्रृंखला से है। केन नदी की बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ढलान पर अहिरगवा गांव के पास से निकलती है। तो इनका सही क्रम में पहले चंबल आएगा, चंबल के बाद बेतवा आएगा, बेतवा के बाद केन आएगी और उसके बाद सोन रिवर आएगी। तो BDCA ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, चंबल, बेतवा, केन और सोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स आर नोन एज द सोरो ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो निम्न में से दो नदियां जो अपना कभी भी रास्ता बदलती हैं उन्हें शोक कहा जाता है, एक को बिहार का और एक को किसका, वेस्ट बंगाल का। तो बिहार का शोक तो कहते हैं कोशी नदी को और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर रिवर को। तो यहाँ पर जो कोशी नदी है वो नेपाल में हिमालय से होती हुई आती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर से, नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और हुगली में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, द रिवर ऑन विच कालागढ़ डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। वह नदी जिस पर कालागढ़ डैम बना हुआ है, निर्मित है। तो ये है आपकी रामगंगा। कौन सी है, रामगंगा नदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द गंगा वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल रिवर ऑन। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था कब। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008, ऑप्शन सी। और गंगा भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गंगा बेसिन के अधिकरण को दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट प्रॉपरली मैच। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो जो टिहरी, अगर बात करते हैं हीराकुंड डैम, देखो हीराकुंड डैम आपका महानदी पर है, टिहरी बांध हमारा भागीरथी पर है, ना कि आपका, तो यह क्या है, गलत है। रिहंद नदी पर है, सरदार आपका नर्मदा पर है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये भागीरथी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रिवर्स इज करेक्ट। निम्न में से नदियों की लंबाई के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे लंबी है हमारी गंगा 2525, फिर 1465 गोदावरी, फिर कृष्णा 1401 किलोमीटर, फिर महानदी 851 किलोमीटर। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख के पास निकट गंगोत्री हिमना से निकलती है। यमुना इसकी प्रमुख सहायक है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला आता है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन कोड। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर को छांटना है। सतोपंथ की बात करते हैं तो सतोपंथ से उद्गम होता है किसका, अलकनंदा का। तो यहाँ पर 2 सिर्फ ऑप्शन सी में। गंगोत्री से भागीरथी, मिलन आपका जो मिलम है उससे गौरी गंगा, नामिक से पूर्वी रामगंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को इस तरीके से हो जाएंगे। फ्लोटिंग आइसलैंड्स आर पर्टिकुलरली फीचर ऑफ वन ऑफ द लेक्स इन इंडिया विच इज। तैरने वाले द्वीप भारत के एक झील के खास तथ्य हैं, एक झील के खास तथ्य हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लोकटक लेक। क्या हो जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत मणिपुर में है ना। तो यहाँ पर, और केबुल लामजाओ झील का सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है केबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज नॉट इन इंडिया। सो यहाँ पर सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। सो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए ग्योंगला,
ये है आपका, क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में साल्टो रोरिंज पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पर 59। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इस भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, दैट इज गंगा। नेक्स्ट आता है चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच फॉलोइंग रिवर। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सो चंबल यमुना की सहायक है, सीधी सी बात है। ऑप्शन सी, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के पास, महू के दक्षिण में विंध्य पर्वत से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। किसकी हैं भाई? यमुना। आपका आंसर हो जाएगा चंबल की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर्स बेसिन। निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से है, दिए गए विकल्पों से अगर हम ऑप्शन उठाते हैं ना, तो वो है महानदी का, है ना, महानदी का बेसिन है। फिर आपका नर्मदा का है, फिर आपका कावेरी आ जाती है, फिर तापी रिवर आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट आता है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोर्स। तो यहाँ पर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्य रेंज, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सतपुड़ा और विंध्य के क्षेत्र में जो नदी बहती है वो है हमारी कौन सी? नर्मदा। ये आपकी आती है नर्मदा। फॉर्म्स अ डेल्टा इन ओडिशा। ओडिशा में डेल्टा बनाती है कौन सी नदी बनाती है? महानदी बनाती है। इसके बाद हेमवती, हिरांगनी एंड अमरावती आर इट्स ट्रिब्यूटरी। हेमावती, हेरंगी, अमरावती सहायक नदी है, कावेरी की सहायक है। रिवर ऑल्सो नॉन एज सांगपो, सांगपो के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को जानते हैं। तो 2143 आइएगा देखते हैं। तो सतपुड़ा यहाँ पर इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2143 किस में है? ऑप्शन ए में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है हमारी कौन सी? नर्मदा है। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अगला आता है धुआंधार जलप्रपात इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा जाता है। ये धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, नर्मदा नदी पर। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर काली। निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाई इसका अगर हम बात करते हैं सहायक नदी की, तो ऑप्शन में भूरवी, धौलीगंगा और कुठियांगटी है, कुठियांगटी। और काली नदी को महाकाली, काली गंगा, शारदा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ईस्टर्न धौली, पूर्वी धौली और कुठियांगटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है? सो भाई उत्तराखंड से होकर जो नहीं बहती है वो है हमारी कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये समाहित होती है। बाय विच नेम रिवर गंगा इज कॉल्ड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा से निकलकर मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, नादिया, हुगली और कलकत्ता से होते हुए वेस्ट बंगाल की और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो भागीरथी शाखा के नाम से फेमस होती है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा को क्या कहते हैं? तो वो आपको बताया है, पद्मा कहते हैं। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन दी कॉन्फ्लुएंस। टिहरी डैम जिन दो नदियों के संगम पर है वो कौन सी है? तो ये है हमारी भागीरथी और भेलांगना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
भिलांगना जो है वो गंगा की सहायक नदी भी है। टिहरी डैम का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी की सहायक भिलांगना में हुआ है, टिहरी में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नहीं है? तो सोन, गोमती, रामगंगा ये इसकी सहायक है, लेकिन जो बेतवा है वो यमुना की सहायक है, जो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। और राजघाट, परीछा, माता टीला बांध इसी पर ही बने हुए हैं, बेतवा रिवर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर। निम्नांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है? जो किसी भी हिमनद से नहीं निकल रही है, तो ये आपका जो है जल स्रोत, एक जल स्रोत उसका रहा है रामनाली के स्थान पर गैरसैंण चमोली के अंदर, तो वह है हमारी रामगंगा, वेस्टर्न रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहाँ पर कौन सी नहीं है? देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से उद्गम होता है, तो यहाँ पर मानस, लोहित, सुबनसिरी इसकी सहायक है, पद्मा इसकी सहायक रिवर नहीं है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें से? और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है, तो ये आपकी कश्मीर में है, नाम है वुलर झील। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडल पीक 737 मीटर इज द हाईएस्ट पीक। शेडल पीक 737 मीटर सर्वाधिक ऊंची चोटी है किसकी? सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार की। और यहाँ पर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की क्या है सबसे ऊंची चोटी, सबके बारे में बता दें। ऑन विच रिवर इज द शिव समुद्रम वाटरफॉल सिचुएटेड। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका आता है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर है। इसका यूज जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है पानी का, और इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, इसकी स्थापना 1902 में हुई। अब मुझे बताइएगा ये शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? कमेंट कीजिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अलकनंदा। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं? उत्तराखंड पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड प्रैक्टिस करना ना, 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, अगर वो भी नहीं तो मैराथन वाली प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख लीजिएगा आप लोग, उत्तराखंड का प्रैक्टिस वहाँ से बहुत अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी देखो भाई, सरस्वती, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी गंगा, बालखिल्य, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी है ना, ये इनकी है, लेकिन जो भिलांगना है वो अलकनंदा की नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी के तंत्र से संबंधित है? तो इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, जो मध्य नेपाल और उत्तरी भारत मतलब नेपाल से होते हुए नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में बहती है। गंडक नदी को महाभारत के सभा पर्व में गंडक कहा गया, ठीक है। ये नदी बिहार और यूपी की सीमा के साथ बहती है। अब ये सोचो किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। किसकी है? गंगा, पटना के पास गंगा में मिल जाती है, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नदी और शहर दिए हैं। अगर आप देखेंगे गोमती, लखनऊ बिल्कुल गोमती नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू पर है, बद्रीनाथ अलकनंदा है। जो आपका सतना है ये नर्मदा पर नहीं है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली, जिसे मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। इसके किनारे गुजरात का बड़ोदरा शहर लोकेटेड, तो ऑप्शन डी गलत है। लक्षद्वीप ए आइसलैंड आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप समूह स्थित है तो ये आता है जिसकी राजधानी कवारती है। यूनियन टेरिटरीज में से एक यूटी ये है। ऑप्शन आपका हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन बी। ऑन विच रिवर एस्चुरी इज द
एलियाबेट आइसलैंड सिचुएटेड। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे पर है, खंबात की खाड़ी में, पेट्रोलियम संसाधनों से भरपूर और झींगा की खेती के लिए फेमस। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या ही बनेगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट भी है इसी को लेकर। इसी को शारदा महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी विवाद इन्हीं के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो भाई पढ़ा तो होगा उत्तराखंड। तो रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पर आपका मंदाकिनी का होता है। किसका होता है? मंदाकिनी का। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकलती? केदारनाथ से। अगला क्वेश्चन आता है, सांभर झील स्थित है। जो सांभर झील है वो कहाँ पर है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली इनलैंड झील है और ये झील समुद्र तल से लगभग 1200 फीट की हाइट पर है। सांभर झील में 4 नदियों का जल आकर गिरता है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन होता है। तो ये है हमारा राजस्थान। कहाँ पर? आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर इन द एरिया ऑफ इट्स ओरिजिन? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? तो ये आता है आपका अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो आपकी सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है। अलकनंदा विष्णु गंगा चमोली जिले के उत्तरी भाग में सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपन ताल से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। बाकी इसकी सहायक नदियाँ भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखो भाई, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, कोशी नदी को बिहार का शुभ, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकल। तो ये सारे के सारे सही हैं। अब इसके अलावा मैं कहूँ कि गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कोशी नदी को बिहार का शोक। तो ये बाकी आपके सारे के सारे हैं मतलब सही हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड किया हुआ था। या यमुना नदी का उद्गम स्थान है, या फिर सभी को आंसर उसमें एक जैसा सबको मिला होगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी उत्तरकाशी में बंदरपूंछ पर्वत से निकलती, यमुनोत्री कांठा से निकलती हुई गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है? अमरकंटक हिल से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है आपकी। ठीक है, कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर। और जो जबलपुर है, और हाँ दूसरा विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के मध्य पश्चिम की ओर यही नदी बहती है। उसके अलावा जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर को काटते हुए मनोरम धुआंधार जलप्रपात बनाती है और ये नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर के पहले एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? तो ये बताया था सतपुड़ा श्रेणी। कौन सा है भाई? सतपुड़ा श्रेणी है। अभी आपका शायद समीक्षा अधिकारी का पेपर है, तो वहाँ से इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, जाकर आप वो पेपर भी देख सकते हैं। सतपुड़ा विंध्याचल के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर है और ये पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिम तक फैली है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी के पंचगढ़ी नगर के निकट धूपगढ़ में मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो बाएं से देखिएगा, गोमती घाघरा कोशी ये बाएं से मिलती हैं। जबकि जो सोन रिवर है, सोन रिवर ये ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की तरफ इसी से दो निकलती है। एक नर्मदा तो पश्चिम की तरफ आती है और अब सारा मिलती है, लेकिन सोन नदी उत्तर की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है?
तो यहाँ पर आता है तिलनचोंग। कौन सा? तिलनचोंग। अगाथी, कावरती, कल्पेनी ये द्वीप हैं इसके, लेकिन तिलनचोंग अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 36 द्वीप हैं हमारे अभी किसमें? लक्षद्वीप के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर विच इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। बाकी बांसपा, स्पीति, व्यास सतलज की सहायक है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पास से होता है और ये चिनाब में जाकर के मिल जाती है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। उद्गम क्षेत्र और नदी दिया गया है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? कावेरी का होता है। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। वेरीनाग सीता झरना से झेलम का, महाबलेश्वर से कृष्णा का, छोटा नागपुर से स्वर्णा रिवर का। नेक्स्ट आता है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी, गंगा के पश्चात भारत की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण गंगा भी से, मतलब दक्षिण की गंगा भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर आ जाता है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से दोआब और नदियाँ दी गई हैं। बेस्ट दोआब किन नदियों के बीच में? तो बेस्ट दोआब व्यास और सतलज के बीच में है। व्यास और सतलज आता है थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। बारी दोआब रावी और बारी जो है वो रावी और व्यास में, रावी व्यास के बीच। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य। चाज दोआब चिनाब तथा झेलम के बीच में है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो ये आता है आप लोगों का रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में रामेश्वरम द्वीप है। मुख्य भूमि से द्वीप पंबन चैनल द्वारा अलग होता है और यही द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोग प्रपात किस नदी पर है? जो कि कर्नाटका में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात और जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात इसे बोला जाता है, कर्नाटका में शरावती पर। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्र प्रयाग के मध्य बहती है। तो ये हमारी अलकनंदा की सहायक आती है मंदाकिनी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती रिवर। ये अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुतलताई नामक स्थान से निकलती है ना। क्षिप्रा और मोर इसकी प्रमुख सहायक हैं। और सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच यह एक दारार घाटी से होकर प्रवाहित होती है, एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। सूरत नगर इसी के किनारे पर है। अब बात करते हैं महानदी। मध्य प्रदेश में सिहावा श्रेणी से निकलती है। हंसदेव इब तेल इसकी सहायक नदी है। जो महानदी है वो उड़ीसा में कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं कृष्णा की। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलती है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रथा, मालप्रभा और भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी सहायक है। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग रायचूर का दोआब के नाम से जाना जाता है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, कम है, अधिक है, क्या है? तो अधिक है, दिन पर दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है। सो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो हमारी जो कोशी नदी है ये कोशानी बागेश्वर की पहाड़ियों पर स्थित धारा पानी से निकलती है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी की बात करते हैं, चोराबाड़ी यमुना से निकलती है, सोनप्रयाग काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन ए।
पेलांगना नदी टिहरी जनपद के उत्तरी छोर पर खतलिंग हिमनद से निकलती है। गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में भागीरथी से मिलती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के है। लुधियाना जो है लुधियाना की बात करते हैं तो वो सतलज पर है, ये आपका रावी गलत। जबलपुर नर्मदा है। सूरत ताप्ती है। ऑप्शन आपका बी क्या है? गलत है। इन विच स्टेट डज मॉनसून रीच फर्स्ट? किस राज्य में मॉनसून सबसे पहले पहुंचता है? तो मॉनसून सबसे पहले पहुंचता है हमारा केरला में। ऑप्शन सी। अरब सागरीय शाखा से सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल तट से टकराकर वर्षा करते हैं और भारत में अधिकांश वर्षा लगभग 75 से 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। एसिड रेन इज प्राइमरली ड्यू टू? अम्लीय वर्षा मुख्यतः होती है। तो ये आपकी सल्फर व नाइट्रस ऑक्साइड के नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ये आपको मैंने पहले भी कहा। जब वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल में प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा मिश्रित होती है तो ये वर्षा जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल जाती है और यही जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसे एसिड या अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसकी वजह से जलीय जीव जंतु सहित जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द ऑरिजिन्स ऑफ मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून की उत्पत्ति से प्रभावित नहीं है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है इसे प्रभावित करने वाले कारक में जेट स्ट्रीम आता है, अल्नीनो आता है, तापमान विभिन्नता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत के उत्तरी मैदानों में चक्रवाती अवदाब के कारण वर्षा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पेल SPELL ऑफ मानसून रेन? निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो ये आपका है केरला, है ना। मानसून सबसे पहले यहीं आता है और भारत में सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर फिर हो जाता है। अगला है, द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम? भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, तो ये आपका जो प्राप्त होती है वो है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक वाले में। ऑप्शन ए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? देखो यहाँ पर CWG आपको मैंने कराया था, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। और ये कोपेन के अकॉर्डिंग भारत के अन्य जलवायु प्रदेश जैसे कि गोवा के दक्षिण और पश्चिमी तट लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून AMW, कोरोमंडल तट शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून AS, प्रायद्वीपीय पठार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार AW। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? तो इनकी जो सामान्य दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, हिमालय पर्वत के मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करने के कारण भारत उपोष्ण कटिबंधीय भाग में रहते हुए भी उष्ण मानसून जलवायु की विशेषता रखता है और देश में अधिकांश वर्षा जो होती है वो जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है उसी से होती है। तो ये आज का रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। तो टोटल 112 क्वेश्चन हो गए, इसमें आपके 350 क्वेश्चन है। तो कल की क्लास में आपको क्या करा देंगे? कंप्लीट। अभी मैंने इसलिए रखे क्योंकि ऑलरेडी आपके शाम के टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। और इस संस्थान का जो ध्येय है वो वन्यजीव विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना, वन्यजीव संसाधनों पर वैज्ञानिक ज्ञान को समृद्ध करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, देहरादून। सो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। इससे आगे 113 से बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको कल की क्लास में हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, और आपका जो है
साइंस वाला पार्ट है उसको भी जल्दी कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। गुड नाइट।